अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, आप हज़रात की दुआओं से आज 25 दिसंबर 2023 इत्तिहादुल क़ुर्रा पाकिस्तान अल आलमी सूबा बलूचिस्तान का सूबाई मुसाबक़ा मरकज़ुल क़ुर्रा तरतीलुल क़ुरआन महमूदिया ज़िला कोयटा के अंदर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मुसाबक़े के अंदर दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले तमाम हुफ़ाज़ किराम, क़ुर्राए अज़्ज़ाम, उलमाए किराम, तमाम सरपरस्त हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हज़रात ने इत्तिहादुल क़ुर्रा पाकिस्तान अल आलमी के ऊपर एतमाद किया, आपने तावन किया और मैं अपने ज़िली मुसलिन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह इन्होंने मेहनत की है, मुझे मौलाना मुफ्ती जाफ़र साहब कहते थे, हज़रत आप जब यहाँ आएंगे पता चलेगा मैं तो पहाड़ों में रहता हूँ, यहाँ तो बहुत मुश्किल काम है। तो जब मैं बलूचिस्तान में आया, पहाड़ देखे तो वाकई मुझे पता चला कि हज़रत ने सही कहा था। रात को जब मौलवी अब्दुल काहिर साहब के पास यारों पहुँचे, ये सारा मंजर देखा और आप हज़रात की मेहनत देखकर यकीनन हमारा दिल खुश हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की निस्बत के साथ पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं और इंशाअल्लाह 28 को हमारा आखिरी सूबाई मुसाबका सिंध कराची में होगा। इत्तिहादुल क़ुर्रा पाकिस्तान अल आलमी क्या है? क्योंकि 5 साल हो चुके हैं और बलूचिस्तान के क़ुर्राए किराम बार बार मुझे कहते रहे, हज़रत आप यहाँ तशरीफ़ लाएं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको देख के लोगों को पता चलेगा कि भाई इत्तिहादुल क़ुर्रा की क़ियादत यहाँ आई है। पैगाम तो हमारा पूरी दुनिया में पहुँच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ मेरी मरकज़ी क़ियादत यहाँ तशरीफ़ लाई है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे आज के चीफ जज हज़रत मौलाना क़ारी अताउल हक़ कासमी साहब तशरीफ़ लाए, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी रात सफ़र करके सुबह 7 बजे पहुँचे हैं और अभी यहाँ आके इम्तिहान लेना इतना आसान काम नहीं होता। मैं फ़ख्रुल क़ुर्रा, फ़ख्रे पाकिस्तान क़ारी सुहेल अहमद तरीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क़ारी तैयब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे बढ़कर इस मरकज़ के अंदर में जो खड़ा हो और इसके बानी मोहतमिम हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल गफ़ूर महमूद साहब अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ सामने तशरीफ़ ले आएँ, ज़रा दीदार करा दें। क़ारी साहब सामने आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, सीट खाली होगी है, सिर्फ आपके लिए ये सीट है। हज़रत का बहुत बहुत शुक्रिया कि हज़रत ने और हमारे आज के मेहमान खुसूसी नीचे बैठे हैं। अजीज साहब सामने चले जाएं, मौलवी अब्दुल काहिर साहब सामने चले जाएं। तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क़ारी अब्दुल गफ़ूर महमूद साहब ने हमारी छोटी सी दावत के ऊपर लब्बैक कहा और अपना मरकज़ दिया, ये इनकी मेहरबानी है। और मानसेरा कैमरा से
मानसेरा कैमरा सेंटर के ओनर बिलाल खान जुदून यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर हमीद साबरी साहब, मरकज़ी वाइस चेयरमैन काजी नसीरुद्दीन कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए सामने। इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टेज के ऊपर उलमाए कराम की कुर्राए-उज़्ज़ाम की कसीर तादाद है। मुफ्ती खलीलुल्लाह साहब जो हमारे इत्तेहादुल कुर्रा पाकिस्तान अल आलमी के जिला कोयटा के सरपरस्त आला मुंतखब हो चुके हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने भी माशाअल्लाह तावन किया। और कारी जहांगीर काकड़, मैंने कहा कि भाई गुज़िश्ता साल भी हमारा आल पाकिस्तान मुसाबका हुआ है और जिसने ज़्यादा मेहनत की और उनका नंबर हम लगाते हैं, उनको कौमी मुसाबके के ऊपर एवार्ड देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब ने मेहनत करके पूरे पाकिस्तान में जिली मुसाबकात में जिला कोयटा को नंबर 1 पर लाया है। दूसरे नंबर पे सवात है। गुज़िश्ता साल ये पोजीशन एबटाबाद और गुजरांवाला के पास थी, इस दफ़ा कोयटा के पास है। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कि हमने 27 रमज़ान 1440 सन हिजरी को इस जमात की बुनियाद रखी। इसका नाम रखा अंजमन इत्तेहादुल कुर्रा। दस्तूर मंशूर यहाँ पड़े हुए हैं, आप ले सकते हैं। हमने पिंडी इस्लामाबाद के लिए इसका आगाज किया और 6 माह के बाद एक महफिल हुस्न क़िरात रखी मरकज माज बिन जबल संगम मार्केट में, जिसके इमाम खतीब हमारे मरकजी जनरल साहब सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं। उसके बाद कुर्राए किराम ने कहा हजरत इसको पिंडी इस्लामाबाद के लिए मुंतखब ना करें, इसको पूरे पाकिस्तान के लिए करें। ये कुर्राए किराम का इत्तेहाद बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने बुजुर्ग हजरात थे जिनकी उम्र तकरीबन 60-70 साल, उनके पास जब ये मैं दस्तूर मंशूर लेकर गया, ये दस्तूर मंशूर दिखाया, उन्होंने कहा हजरत हमने अपनी जवानी गुजार दी है, अब बुढ़ापे में पहुंचाएं। दिल में तमन्ना थी कि कुर्राए किराम की भी एक तंजीम होनी चाहिए, एक यूनियन होनी चाहिए। हर जमात की, हर किसान की अपनी एक यूनिट होती है, तो कुर्राए किराम की भी एक तंजीम होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसकी बुनियाद रख ली है और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। इसका इंतखाब 27 रमजान को इसलिए किया कि मेरे मुल्क के पाकिस्तान की बुनियाद जब रखी, मेरे अकाबिरीन ने इस दिन का इंतखाब किया और हमने भी इसका इंतखाब किया। इसका ऐलान भी हमने तहज्जुद के वक्त किया, लैलतुल क़द्र की रात को किया। फिर आगे साथियों का तावन हुआ, हमने इसका नाम रखा इत्तेहादुल कुर्रा पाकिस्तान। क्या नाम रखा? इत्तेहादुल कुर्रा पाकिस्तान। जब ये हमारा मिशन बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते आगे चला गया, आलमी सतह पर तमाम कुर्राए किराम की मुशावरत के साथ इत्तेहादुल कुर्रा पाकिस्तान अल आलमी इसका नाम रखा। आप हजरात के सामने पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है। इस जमात की सरपरस्ती करने वाले पीर तरीक़त प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो हमारी सरपरस्ती भी करते हैं, मेरे मुर्शद भी हैं, मेरे शेख भी हैं, हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के सलासल के साथ हैं, उनके खुलफा के खलीफा है और इनकी सरपरस्ती के अंदर ये जमात परवान चढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं मरकज़ी नायब सरपरस्त शेख अल हदीस हज़रत मौलाना काजी इसराइल गंगी साहब, जो कसीर कुतुब के मुसन्नफ़ हैं और बहुत ही मशहूर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कालम भी लिखते हैं इस्लामी, तो वो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। इसी के साथ इस नाचीज़ का नाम भी लिखा हुआ है मोहम्मद ज़मान उस्मानी, तो मेरी सरपरस्ती ये हजरात कर रहे हैं। आगे देखेंगे
मरकज़ी सदर उस्तादुल कुर्रा मेरे उस्ताद हैं कारी अब्दुल बसीर अब्बासी साहब, वो तशरीफ़ नहीं लाए, उनकी वालदा बीमार थी जिस वजह से वो नहीं आ सके। मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी साहब मौलाना मुफ्ती अबू बकर हमीद साबरी साहब,